एपिसोड 13 की शुरुआत में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर असानो अपनी फैमिली के साथ कार में बैठा हुआ था और अपने भाई के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसकी माँ उससे कहती हैं कि काश जितने ध्यान से तुम गेम खेल रहे हो उतने ही ध्यान से पढ़ाई करते तो मुझे काफी अच्छा लगता। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सभी कैंपिंग के लिए जा रहे हैं क्योंकि इसके पापा को काफी वक्त के बाद ऑफिस से छुट्टी मिली है और इसी वजह से ये सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें असानो के पूरे परिवार की मौत हो जाती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि असानो ये सपना देख रहा था। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो डिवाइस असानो को कुरोगाओ से मिला था उसकी जांच शियोन कर रही है और शियोन की एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस डिवाइस में योजाकुरा वेडिंग रिसेप्शन की गेस्ट लिस्ट है और वो वेडिंग थी हमारे पेरेंट्स की। जो बात सुन ये दोनों हैरान हो जाते हैं। और यहाँ एक और बहुत बड़ा इशू है क्योंकि इस वेडिंग की गेस्ट लिस्ट में असानो के पेरेंट्स के भी नाम हैं। जो देख शियोन कहती है इस लिस्ट से हम ज्यादा कुछ तो नहीं जान सकते, लेकिन अब ये बात तो पक्की है कि योजाकुरा फैमिली और असानो की फैमिली बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और यहाँ असानो फिर से कुरोगाओ की कही बात याद करता है। तुम्हारे परिवार की मौत एक काली अंधेरी रात में एक खाई में गिरने से हुई थी, है ना? लेकिन उस एक्सीडेंट में तुम बच गए। कितनी ताज्जुब की बात है। हो सकता है ये किसी की सोची समझी साजिश हो। और तभी से असानो अपने आप को हर एक चीज के लिए तैयार किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर उसे मित्सुमी की अब काफी ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि मित्सुमी को लगता है कि असानो के परिवार की मौत कहीं ना कहीं उसके परिवार की वजह से हुई है और इसीलिए वो काफी ज्यादा रो रही है। तभी असानो उससे कहता है कि देखो, जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चलता तुम्हें ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और अब जो कुछ हो चुका है उसके बारे में सोचकर हम अपने आज को क्यों बिगाड़ें। ये बातें मित्सुमी के दिल को छू जाती हैं। लेकिन ये सब देख शियोन का दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन तभी असानो कहता है मैं उस इंसिडेंट की सच्चाई को जानना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज क्या आप मेरी मदद करेंगी? शियोन कहती है तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, तुम मुझसे मिन्नतें क्यों कर रहे हो? वैसे ये सारी बातें जानकर मैं खुद भी काफी ज्यादा हैरान हूँ। शायद से ये एक अंडरवर्ल्ड रिलेटेड मैटर है, इसीलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमें उस जगह जाना होगा। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उन सभी लोगों के डाटा को कलेक्ट करती है जो अचानक ही गायब हो जाते हैं और वो जगह है द लाइब्रेरी ऑफ डेड। इसके बाद शाम के वक्त असानो एक जगह आता है। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता होता है। अब इस रास्ते से असानो नीचे जाने लगता है। यही रास्ता उसे द लाइब्रेरी ऑफ डेड तक लेकर जाएगा। उसे अंदर जाने की एंट्री अपना ब्रॉन्ज कार्ड दिखाकर मिल जाती है और इसके बाद ये उस लाइब्रेरी में आता है। ये लाइब्रेरी बहुत ज्यादा बड़ी थी और यहाँ पर काफी सारे लोग थे। यहाँ आते ही असानो एक आदमी को देखता है जो किसी बात से हंस रहा था, लेकिन अगले ही पल में उसे कोई मार देता है। ये एक लड़की होती है। क्या तुम्हें पता नहीं, लाइब्रेरी में शोर करना मना होता है। इस लड़की का नाम मी चैन है, एक सिल्वर रैंक्ड स्पाई जो इस लाइब्रेरी का ख्याल रखती है। और ये सब देखकर असानो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी शियोन उसे बताती है कि लाइब्रेरी में जरा सा भी शोर होने पर ये लड़की शोर मचाने वाले को सजा देती है और सजा हमेशा मौत होती है। वो एक सिल्वर रैंक्ड है, तुम मुझसे लड़कर उसे हरा नहीं पाओगे, इसीलिए तुम्हें शोर करने से बचना होगा। और यहाँ पर शियोन ईयरफोन की वॉल्यूम को भी बहुत ज्यादा लो कर देती है ताकि इससे ज्यादा आवाज ना निकले। और इसके बाद असानो हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगता है, ये देखते हुए कि लोग कितनी आसानी से मारे जा सकते हैं। इसके बाद असानो अपने फैमिली डाटा को ढूंढने लगता है। दूसरी ओर छोटी छोटी आवाजें निकालने की वजह से लोग मारे जा रहे थे। असानो के हाथ से यहाँ पर बाल एक डाटा बुक गिरने से बच जाती है। अब ऐसे ही काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अपने फैमिली की डाटा बुक मिल ही जाती है और इसके बाद वो उस बुक को खोलकर पढ़ने लगता है। लेकिन इसमें भी उसे एक्सीडेंट कैसे हुआ ये पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर उसे एक छोटा सा गड्ढा दिखता है जिसके अंदर वो उस स्टोरेज डिवाइस को रख सकता है जो उसे कुरोगाओ से मिला था। और इसके बाद वो ऐसा ही करता है, उस डिवाइस को
उस जगह में रख देता है और अचानक ही उस बुक का अपीयरेंस थोड़ा चेंज हो जाता है और इसके बाद वो पढ़ता है असानो फैमिली के सभी मेंबर्स को टेनपोपो द्वारा खत्म कर दिया गया है। यानी वो एक एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन अगले ही पल में वो टाटा बुक डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है और ये आवाज सुन शियोन असानो को भागने को कहती है, क्योंकि इतना शोर मचाने से उसे पक्के में मौत की सजा मिलेगी। लेकिन उसके भागने से पहले ही वहाँ पर मी चैन आ जाती है। अब उसे वहाँ देख असानो अपनी गन से फायर करता है, लेकिन मीचैन में नहीं बल्कि वहाँ लगे एक इलेक्ट्रिक स्विच में, और शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से लाइट चली जाती है। असानो मीचैन से बचकर भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने मीचैन आ जाती है और इस अंधेरे में भी मीचैन ने असानो को उसके दिल की धड़कन सुनकर ढूंढ लिया है और अब वो उसे मारने के लिए बहुत बेताब होती है और उसे इस तरह देख असानो बहुत डर जाता है। अब इसके बाद मीचैन असानो की ओर हमला करने के लिए जाने लगती है। अब ये सिचुएशन देख मित्सुमी असानो से कहती है कि वो अपना ईयरफोन उतार दे। असानो बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन तब तक मीचैन उसके बहुत करीब आ चुकी थी। लेकिन तभी मित्सुमी वॉल्यूम को फुल करके जोर से चिल्लाती है, जिससे ईयरफोन में से बहुत तेज आवाज आती है और वो तेज आवाज सुनकर मीचैन वहीं पर गिर जाती है। और ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि मीचैन के कान बहुत ज्यादा तेज हैं। वो छोटी छोटी आवाजों को भी आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन इतनी तेज आवाज सुनने से उसका दिमाग ये प्रेशर सह नहीं पाया और वो बेहोश हो गई। और अब असानो का अगला मिशन है टेनपोपो के बारे में पता लगाना। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्योइचिरो ने असानो के ऊपर काफी सारा वजन रखा हुआ है और क्योइचिरो ऐसा इसी वजह से कर रहा है ताकि असानो टेनपोपो के बारे में पता लगा सके। अब ये कैसे आगे पता चलेगा। यहाँ क्योइचिरो कहता है, किसने सोचा था कि तुम्हारे परिवार की मौत के पीछे भी टेनपोपो का हाथ होगा, क्योंकि दोस्तों मित्सुमी की माँ को भी टेनपोपो ने ही मारा है। टेनपोपो एक ऑर्गेनाइजेशन है और काफी कोशिशें करने के बाद भी क्योइचिरो अब तक उन्हें ढूंढ नहीं पाया। उसे सिर्फ इतना पता है कि टेनपोपो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर के ऊपर एक टैटू होता है। मैं एक लंबे वक्त से बहुत दर्द सहता आ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त दर्द असानो को हो रहा है। आगे क्योइचिरो कहता है, तुम्हारे परिवार की मौत के पीछे भी टेनपोपो का हाथ है और तुम्हारे पिता मेडिकल फील्ड में एक ऑफिस वर्कर थे। ये बात जानकर मैंने मेडिकल इंडस्ट्री में थोड़ी रिसर्च की, जिससे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग डाटा मिला। तुम्हारे परिवार की मौत के 1 महीने पहले तक और 1 महीने बाद तक मेडिकल फील्ड के 15 लोगों की ऐसे ही हादसों में मौत हुई है और ये सारी चीजें इस आदमी से जुड़ी हुई हैं। द डायरेक्टर ऑफ कावाशीता मेडिकल क्लिनिक, माकोतो कावाशीता। ये आदमी कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे परिवार की मौत, मित्सुमी की माँ की मौत और अब मित्सुमी को मारने की कोशिशें, ये सब टेनपोपो कर रहा है। क्या तुम सच का पता लगाना चाहते हो? असानो कहता है, हाँ बिल्कुल। अब अगले दिन हमें कावाशीता मेडिकल क्लिनिक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मित्सुमी एक बुढ़े को लेकर आई है और ये बुढ़ा और कोई नहीं बल्कि असानो ही होता है। और यहाँ पर असानो एक पेशेंट बनकर आया है ताकि वो इस हॉस्पिटल में रहकर सच का पता लगा सके। इस वक्त उसका नाम कोसेई हिरुकावा, उम्र 75 साल, और वो इस हॉस्पिटल में एक क्रोनिक डिसीज की वजह से ट्रांसफर होकर आया है। और इसके बाद मित्सुमी भी अपना भेष बदल लेती है। वो असानो की बीवी बनकर उसका ख्याल रखने के लिए आई है, मुत्सुको हिरुकावा। और इसके बाद मित्सुमी असानो को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाती है। क्लिनिक के अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि असानो की हालत कुछ अच्छी नहीं होती, क्योंकि क्योइचिरो ने असानो के ऊपर काफी सारे हैवी मेटल्स को रखा हुआ है, जिससे असानो को हिलने डुलने में भी परेशानी हो रही है। लेकिन तभी इनका नंबर आ जाता है और इसके बाद ये दोनों आते हैं डॉक्टर माकोतो के पास, और ये है माकोतो कावाशीता। इसके बाद कावाशीता असानो यानी कि हिरुकावा को चेक करने लगता है और अब माकोतो कहता है कि आपके मसल्स काफी हेल्दी हैं अंकल। आपको मेरे पास डॉक्टर यामाशीता ने भेजा है, लेकिन मैं उन जितना टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि असानो एडमिट हो जाता है और यहाँ पर मित्सुमी उसे खाना खिला रही थी। असानो कहता है हमारे आसपास कोई नहीं है, मैं अपना खाना खुद खा सकता हूँ। लेकिन मित्सुमी कहती है कि हम अंडरकवर हैं, इसीलिए हमें अपने किरदार अच्छे से निभाने होंगे। और असानो चुपचाप मित्सुमी की बात मान लेता है। और यहाँ मित्सुमी कहती है काश हम दोनों का बुढ़ापा बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हुए गुजरे, हमें अंडरवर्ल्ड असैसिन्स इनसे कुछ लेना देना ना हो। ये बात सुन असानो कहता है हाँ, ऐसा वक्त काफी अच्छा हो सकता है अपने आखिरी दिनों में हम दोनों का एक साथ होना। और पता है मैं तुमसे पहले मरना चाहूंगा, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं जीऊंगा कैसे। लेकिन असानो की ये बात सुनकर मित्सुमी उस पर फिदा हो जाती है। अब इसके बाद रात में हम देखते हैं कि कावाशिता अपने डायरेक्टर ऑफिस में से निकलकर एक दूसरे डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि अब बाकी का काम तुम संभाल लेना, ओके। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद माकोतो डायरेक्टर ऑफिस के दूसरी ओर जाने लगता है और उसके जाते ही हिरुकावा यानी कि असानो अपने रूम में से बाहर निकलता है और चुपके से आगे बढ़ते हुए डायरेक्टर ऑफिस में चला जाता है और डायरेक्टर ऑफिस में रखे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। इसके बाद उसमें एक पेन ड्राइव लगा देता है, ये कहते हुए इस कंप्यूटर को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा जैसे इसमें कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो। और यहाँ पर असानो के पास माकोतो की फिंगरप्रिंट भी होती है, जिसे लगाते ही इस कंप्यूटर का पासवर्ड खुल जाता है। इसके बाद उसकी स्कैनिंग होने लगती है और यहाँ उसे पता चलता है योजाकुरा फैमिली अंडरवर्ल्ड की एक ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ टैलेंटेड स्पाइस पैदा होते हैं और उनकी फिजिकल पावर बेमिसाल होती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में सेमिनिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो उनके सेल डिवीजन स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और ये प्रोटीन ही योजाकुरास की एबनॉर्मल एबिलिटीज का राज है। अगर हम ये प्रोटीन किसी नॉर्मल इंसान के अंदर डालते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि इस प्रोटीन को सिंथेटिकली क्रिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हमें ये प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हम इस प्रोटीन को मित्सुमी योजाकुरा की बॉडी में से निकालेंगे, उसे मारकर। अब ये बात जान असानो के भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक असानो के ऊपर पीछे से हमला हो जाता है। असानो वक्त रहते इस हमले को डॉज कर देता है, लेकिन वो शख्स असानो को दबोचने में कामयाब हो जाता है और ये होता है माकोतो कावाशिता। वो असानो को देखकर कहता है ओह, तो तुम जिंदा हो, तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत हैरान हूँ तायो असानो। लेकिन असानो पूछता है कि क्या तुमने मेरे परिवार को और मित्सुमी की माँ को मारा है। लेकिन तभी माकोतो कहता है इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम या मामूली योजाकुरास हमें रोक पाएंगे। और माकोतो की गर्दन पर तेनपोपो का निशान भी होता है। और इसके बाद माकोतो अपना चाकू असानो के पेट में मार देता है, लेकिन उसका चाकू ही टूट जाता है क्योंकि असानो की बॉडी पर क्योचीरो ने हैवी मेटल्स रखा रखे थे। और तभी असानो उसे धक्का देकर उस पर हमला करते हुए कहता है मैं मित्सुमी की हिफाजत करूंगा। लेकिन यहाँ वो देखता है कि उसके हमले का माकोतो पर कोई असर नहीं होता। और इसके बाद माकोतो एक स्विच दबाकर वहाँ बहुत तेज रोशनी कर देता है और इसके अगले ही पल में असानो देखता है कि माकोतो वहाँ से भाग चुका है अपने कंप्यूटर के साथ। लेकिन यहाँ पर असानो डाटा कलेक्ट करने में कामयाब हो चुका है और अब आखिर में असानो कहता है मैं मित्सुमी के लिए इन सभी का सामना करूंगा, चाहे वो माकोतो कावाशिता हो या तेनपोपो। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।